दशहरा गफार शो में जो आज का हमारा टॉपिक है, औरतों की मतलब बीवियों की ब्लैकमेलिंग। बीवियों की ब्लैकमेलिंग क्या होती है? सबसे बड़ा हथियार बीवी के पास क्या होता है? आपके बच्चे। अगर आप शरीफ हैं तो आप बच्चों के हाथों दबते ही जाएंगे। मतलब जब भी बीवी आपको बच्चों के नाम पे ब्लैकमेल करेगी, आप दबते ही जाएंगे। आप उस बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए नहीं, उस बच्चों के लिए आप किसी भी हद तक जाने पे मजबूर हो जाएंगे, अगर आप शरीफ हैं तो। अगर आप बच्चों से प्यार करते हैं, क्योंकि बीवी से प्यार करना शादी के बाद दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। गर्लफ्रेंड से तो सभी कर लेते हैं, लेकिन एक बीवी को एक लंबे अरसे तक प्यार करना, शादी के 1-2 साल तक तो समझ में आता है, उस वक्त वो एक नया मॉडल होती है, लेकिन एक लंबे अरसे तक 30-40 साल तक अपनी बीवी से लगातार प्यार करना, रवैया अच्छा रखना तकरीबन नामुमकिन है। तो एक बीवी के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है बच्चे। तो इसलिए जब भी आप शादी करते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, शादी के 3-4 साल तक अपनी बीवी का रवैया देखें। ये नहीं कि कहीं वो ब्लैकमेलिंग करे या कुछ और करे या अपना रवैया बदल दे या लड़ाई झगड़ा करे, क्योंकि खाली औरत को छोड़ना तो मर्द के लिए आसान होता है। मैं ये नहीं कह रही सब ऐसे होते हैं, फिर आप वही शुरू हो जाएंगे कि भैया मैं ऐसे नहीं है। लेकिन एक खाली औरत को छोड़ना, खाली बीवी को छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चों के साथ एक शरीफ मर्द उसको छोड़े ये ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है उसके लिए। मैंने ऐसी भी लेडीज़ देखी और कुछ लोग मुझे बताते भी हैं, जैसे एक मेरे जानने वाले ने बहुत पहले बताया था कि उनकी किसी से शादी हुई थी। वो अच्छे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने मुझे बताया, कहने लगा मैंने किसी गरीब लड़की से शादी कर ली थी। जब उन्होंने मुझे बताया था, उससे भी 3-4 साल पहले कर ली थी। तो अपना एक किस्सा बता रहे थे मुझे। तो मैंने कहा अच्छा। कहने लगा मैंने गरीब लड़की से की थी। मैंने कहा वाह भी, ये तो अच्छा काम किया। कहने लगा क्या अच्छा काम किया? मैंने गलती कर ली गरीब लड़की से शादी करके। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगी शादी के 1 साल के अंदर बच्चा हो गया और फिर वो उस बच्चे के मुझसे 10 लाख रुपए मांग रही थी। वो अपनी माँ के घर जाके बैठ गई, कहने लगी मुझे 10 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हें बच्चा दूंगी। मैंने कहा हैं, मतलब अपने ही बच्चे के पैसे मांग रही थी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा कि मैंने कहा ठीक है मैं बच्चा दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, मुझे बच्चा दे दो। काफ़ी पहले की बात है ये, तकरीबन अब तो इस बात को टोटल 10 साल हो चुके होंगे, आज के ज़माने से लेकर उस तक टोटल। तो कहने लगा ठीक है, 10 लाख रुपए मैं उसको देने को तैयार था। मैंने कहा बच्चा दे दो और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सिग्नेचर कर दो लीगली, फिर तुम इस बच्चे पे कोई हक नहीं रखती। उसने कहा नहीं, मैं किसी भी तरह के इस पे सिग्नेचर नहीं करूंगी लीगल पेपर्स पे, लेकिन मुझे पैसे दो तो मैं अपने बच्चे का चेहरा दिखाऊंगी। मैंने कहा बच्चा का चेहरा देखने के लिए 10 लाख रुपए? तो मैंने कहा ये कैसे लोगों में फंस गए थे? कह रहे थे बस मैंने गरीब समझ के शादी की, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक यही है, गरीब से शादी करो, ये करो, वो ये होता है, उससे बड़ा सवाब मिलता है। तो इसी चक्कर में मैंने कर ली। तो मैंने कहा जैसे खूबसूरत वगैरह भी होगी, कुछ ना कुछ होगा। कहने लगा हाँ कम उम्र खूबसूरत थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है तो हर एज ग्रुप की लड़की आपको मिल जाती है, किसी भी तरह की आपको ब्यूटी चाहिए होती है। लेकिन मैंने सोचा चलो भाई शरीफ भी है तो मैं इससे कर लेता हूँ, गरीब है तो क्या हुआ। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगा मैंने अपना बच्चा छोड़ दिया। मैंने अपना बच्चा नहीं लिया, ना 10 लाख रुपए दिए, मैंने छोड़ दिया। 4 साल हो गए, मैंने अब तक शादी नहीं की। ये उसने अपनी ज़िंदगी का मुझे सच बताया। बोला ये मेरी ज़िंदगी का सच है। ठीक है, वो अलग बात है, उसने मुझे उस वक्त शादी का कहा था, बट मैंने नहीं की। मेरी मर्जी है भाई, मैं जिससे करूँ ना करूँ, ये तो मेरी अपनी मर्जी है। ज़िंदगी में 10 लाख लोग मुझे शादी का कहते हैं, तो जाहिर है जब आप एक ज़िंदगी में कामयाब हो, अच्छे घर से हो, तो लोग आपको अप्रोच करते हैं शादी के लिए। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत पोप चीज़ हूँ, बट ये है कि जब आप काबिल होते हो, आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, आप अच्छे अच्छे घर से होते हो, अच्छा खा पी रहे होते, प्लस गुड लुकिंग होते हो, थोड़ी बहुत तो हुई मैं, तो हज़ारों लोग आपको अप्रोच करते हैं। खैर, तो बात हो रही थी कि एक गरीब लड़की ने कैसे ब्लैकमेल किया, और इस तरह का मैंने एक किस्सा आपको सुनाया। इस तरह हज़ारों हज़ारों सच्ची कहानियां मेरे पास हैं, हज़ारों। फिल्मों की नहीं बता रही, किताबों की नहीं, हज़ारों। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई शादी जो है वो आप लोग बराबरी के लोगों में करो, और ऐसे वैसे लड़कियों के चक्करों में ना पड़ो, क्योंकि मोस्टली स्कैम होता है, मोस्टली बच्चे के नाम पे ब्लैकमेल किया जाता है। तो अगर आप शरीफ हो, निहायत ही शरीफ हो, फैमिली पर्सन हो, तो अपनी बीवी को शुरू के 3-4 साल देखो, उसका रवैया देखो, उसकी आदतें देखो, उसकी सोच देखो, उसका लालच देखो है या नहीं। इसके बाद ही बच्चों की तरफ जाओ। ये एक मैं प्रैक्टिकली बात बता रही हूँ जिसमें आपकी ज़िंदगी में कम से कम दुख आएगा। तो ये कम से कम का दुख का पैकेज है ये।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का सवाल करना है तो मुझे कमेंट्स के जरिए या बिजनेस नंबर पे बता सकते हैं। आपके दिल की धड़कन सायरा गफ्फार। थैंक यू।